नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या पांडे, ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सबसे बड़े खतरे यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। इस महीने तमाम तरह के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को जागरूक कर सकें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े खतरे और इससे बचाव के तौर तरीकों को लेकर। कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर सबसे पहले स्थान पर हुआ करता था महिलाओं की जान से जुड़े खतरे को लेकर, लेकिन पिछले कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में और हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो बहुत बड़ा अंतर है वह यह है कि वहाँ ब्रेस्ट कैंसर अधिकतर 50 साल से ऊपर की महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन वहीं अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 100 में से 15 से 20% केसेस वे होते हैं जहां महिलाओं की उम्र 30 से 40 साल के बीच होती है। और यह एक फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर को बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे बीच बनाता है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे उन कारकों की जिनके चलते हम समय रहते पकड़ सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, उन बचाव के तौर तरीकों के बारे में जो हमें इस तक जल्दी पहुंचा सकते हैं, और फिर क्या कुछ है इसके इलाज के ऑप्शंस हमारे पास, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर स्तन कैंसर के लक्षणों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला लक्षण है स्तन या ब्रेस्ट में किसी तरह की गांठ या लंप का पाया जाना। इसके लिए जो सबसे कारगर उपाय है कि हम उस तक पहुंचेंगे कैसे, हमें इसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हमारे रूटीन में शामिल करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए हमें हर महीने की एक तारीख जो अमूमन आपके पीरियड्स के 7 से 10 दिन बाद होती है, इस समय पर आपके ब्रेस्ट में स्तन पर हार्मोन्स का प्रभाव बहुत कम होता है और आप अच्छी तरह टटोल सकते हैं। आपको नहाते समय या फिर कपड़े पहनते समय शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी छाती को टटोलना है। छाती को इस तरह टटोलने पर आप मटर के दाने की साइज जितना बड़ा लीजन भी पकड़ सकते हैं। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को इतनी शुरुआत में पकड़ लें तो इसका इलाज बहुत कारगर होता है। खास तौर पर ऐसा कोई लंप जो कि दर्द नहीं करता, क्योंकि शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर पेनलेस होते हैं, तो हमें उन्हें लेकर बहुत सचेत रहना है। ऐसी कोई गांठ जो दर्द नहीं करती, हमें उसे लेकर भी अस्पताल पहुंचना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, मैमोग्राफी करवानी है, जरूरत पड़ने पर सुई की जांच या फिर सैंपल लेना है। दूसरी चीज, निप्पल रिट्रैक्शन। निप्पल रिट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। हो सकता है कुछ महिलाओं में निप्पल रिट्रैक्शन या फिर निप्पल का सिकुड़ना जन्मजात लक्षण हो, लेकिन अगर हाल ही के दिनों में आपके निप्पल में कोई सिकुड़न दिखाई दे रही है तो आपको इसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचना है। हो सकता है अंदर कोई गांठ हो कैंसर से जुड़ी जो निप्पल को अंदर की तरफ खींच रही हो। साथ ही साथ आपको तीसरा लक्षण ध्यान देना है स्तन की स्किन में किसी तरह का कलर चेंज या फिर डिम्पलिंग। अगर स्तन में कोई गांठ है जिसके कारण से लिम्फेटिक ब्लॉकेज होती है, इसके चलते आपके स्किन में डिम्पलिंग हो सकती है। स्तन की जो त्वचा है उसे हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज। प्यूडी ऑरेंज यानी संतरे के छिलके की तरह इसका नजर आना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्तन की त्वचा में हमें दिखाई दे सकते हैं और जिनका संबंध ब्रेस्ट कैंसर से होता है। चौथा लक्षण हो सकता है कि निप्पल से किसी तरह का वाटरी या फिर रेड कलर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आपको आ रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको सचेत रहना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान आपको निप्पल प्रेस करके देखना है कि कहीं उसमें से कोई किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। इसका कारण भी हो सकता है कि अंदर कोई ब्रेस्ट लीजन हो जो डक्ट को कंप्रेस कर रहा हो, या फिर अंदर कोई मैलिग्नेंट लीजन हो जो कि इन्फिल्ट्रेट यानी कि अंदर पैर पसार रहा हो अपने, और इसके कारण से वहाँ की ब्लड वेसल्स ब्लड टिंज डिस्चार्ज बाहर सिक्रीट कर रही हो। पांचवा लक्षण, हमें जब भी हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करें हमें काक या एक्जिला को भी एग्जामिन करना है। एक्जिला एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। ब्रेस्ट का कैंसर फैलते फैलते सबसे पहले एक्जिला में पहुँचता है, तो ऐसे में हो सकता है आपको वहाँ कोई गांठ महसूस हो सकता है आपको वहाँ पर दर्द हो रहा हो। आपको इस सिम्टम को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपको एक्जिला को भी टटोल कर देखना होगा। इनमें से किसी भी लक्षण की मौजूदगी में आपको डॉक्टर से मिलना है, ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है। वे आपके लक्षण आपकी उम्र के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सी जांच करवानी चाहिए। आपकी उम्र अगर 40 साल से कम है तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। 40 साल से अधिक उम्र की कंडीशन में आपकी मैमोग्राफी की जांच की जाएगी। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड हो या फिर मैमोग्राफी, रेडियोलॉजिस्ट ब्रेस्ट में उपस्थित लीजन को बायरेट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। क्या है बायरेट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, इससे जुड़ा वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। जब आप लीजन लेकर रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, वे आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो लीजन का कैरेक्टराइजेशन क्या है उसके आधार पर उसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
बायरेट्स 1 से लेके बायरेट्स 5 तक जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, लीजन के अंदर कैंसर की संभावना बढ़ती चली जाती है। उस आधार पर आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है। हो सकता है डॉक्टर आपको रियश्योर करे कि आपको चिंता नहीं करनी, जो लीजन दिखाई दे रहा है ये बिनाइन है। हो सकता है वो आपको कहे कि आपको शॉर्ट टर्म फॉलोअप पर आना है। अगर शक ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है वो आपको सुई की जाँच या फिर टुकड़े की जाँच यानी बायोप्सी करने की सलाह भी दे सकते हैं। इन सभी मेजर्स को अपनाने पर बहुत हद तक संभावना है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को इसके शुरुआती दिनों में ही पकड़ लें। और चूंकि स्तन एक ऐसा अंग है जो कि ऊपरी तौर पर मौजूद होता है, इससे जुड़ी दिक्कतों को पकड़ना महिलाओं के लिए बेहद आसान है। इसलिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी स्तन कैंसर को इसके शुरुआती दिनों में ही पकड़ने में, क्योंकि जैसे जैसे लीजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कैंसर कोशिकाओं का लोड बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम इसे शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो हमारे पास तमाम तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिससे हम इसे निजात पा सकते हैं। अगर मान लीजिए गांठ छोटी है तो इस दशा में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जाती है। उसके अंतर्गत ब्रेस्ट में से लीजन को निकाला जा सकता है, यह देखते हुए कि वह कहीं एक्सिला यानी काक में तो नहीं फैला। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी यानी इस दशा में ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, एक्सिला का डिसेक्शन किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आपको इम्प्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन सर्जरी के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का भी बहुत अहम रोल होता है। कीमोथेरेपी अक्सर मैनेजमेंट किस तरह होगा, कीमोथेरेपी पहले होगी, सर्जरी होगी, फिर रेडियोथेरेपी होगी या फिर पहले सर्जरी होगी फिर कीमोथेरेपी होगी, इन सभी बातों का डिसीजन इस बात पर आधारित होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की टाइप क्या है। जब आपकी जाँच की जाती है, उसमें से टुकड़ा लिया जाता है तो उसको लैब में देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से मार्कर्स प्रेजेंट हैं या कौन से मार्कर प्रेजेंट नहीं हैं। जैसे क्या उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मार्कर हैं या फिर वह ट्रिपल नेगेटिव है। तो कुछ वेराइटीज हैं ब्रेस्ट कैंसर की जो डिपेंड करती हैं वह अग्रेसिव है कि वह अधिक अग्रेसिव यानी आक्रामक वेराइटी है या फिर थोड़ी माइल्ड वेराइटी है। इन सभी को देखते हुए डॉक्टर आपके लिए एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर स्तन कैंसर से जुड़ा सबसे अहम सूत्र यह है कि स्तन एक ऐसा अंग है कि जिससे जुड़े कैंसर्स में मरीज के द्वारा की गई स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें सही जानकारी ग्रहण करते हुए ध्यान रखना है इस बात का कि हम अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार हैं। हमें सचेत रहना है, हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, हमें किसी तरह की शक की स्थिति में डॉक्टर तक पहुंचना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, मेमोग्राफी करानी है और जल्द से जल्द इससे मुक्त होना है। मुझे उम्मीद है कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी और भी ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि पूरे उत्साह के साथ हम आपके सामने फिर से पेश हो सकें। धन्यवाद।